कभी सोचा है कि कोई बच्चा एक ऐसी भाषा कैसे सीख सकता है जो उसने घर पे कभी सुनी ही ना हो? चलिए, आज हम एक ऐसे ही कमाल के तरीके को समझते हैं जिसे कहते हैं फोर ब्लॉक अप्रोच। ये भाषा सिखाने के मुश्किल काम को न सिर्फ आसान बल्कि मजेदार भी बना देता है। जरा सोचिए, एक छोटा बच्चा है, स्कूल के पहले दिन बड़े उत्साह से क्लास में आता है और वहां टीचर एक ऐसी भाषा में बात करने लगती है जो उसे बिल्कुल समझ नहीं आती। उसे कैसा लगेगा? शायद थोड़ा अकेलापन, है ना? भारत जैसे देश में जहां इतनी भाषाएं हैं, ये एक बहुत बड़ी और असली चुनौती है। देखिए, बात सिर्फ कुछ नए शब्द रटने की नहीं है। जो हमारे पुराने तरीके हैं, रटने पर जोर देने वाले, वो अक्सर बच्चों को फेल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो भाषा के इमोशनल जुड़ाव को नजरअंदाज करते हैं। बच्चों के लिए ये एक पूरी नई दुनिया में कदम रखने जैसा है, और अगर माहौल सही ना हो तो ये काफी डरावना भी हो सकता है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम इस चुनौती को और गहराई से समझेंगे। फिर ये फोर ब्लॉक समाधान आखिर है क्या? ये ब्लॉक्स काम कैसे करते हैं और एक क्लासरूम में ये असल में दिखता कैसा है? और हाँ, आखिर में हम बात करेंगे उस सबसे जरूरी इंसान की, यानी टीचर की भूमिका पर। तो फिर इस बड़ी चुनौती का हल क्या है? शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसका जवाब हमारे बहुत करीब है, भारत के अपने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में ही। और ये रहा वो समाधान, फोर ब्लॉक मॉडल। इसके 4 मजबूत स्तंभ हैं। पहला, मौखिक भाषा यानी बातचीत। दूसरा, शब्दों की पहचान। तीसरा, पढ़ना। और चौथा, लिखना। ये चारों मिलकर भाषा सीखने को एक बोझिल काम से बदलकर एक मजेदार खेल जैसा बना देते हैं। और यही इस मॉडल की सबसे खास बात है। इसे ना एक घर बनाने जैसा समझिए। ऐसा तो नहीं होता कि पहले सिर्फ सारी ईंटें रख दी और फिर बाद में सीमेंट लगाया। नहीं, हम दोनों को एक साथ इस्तेमाल करते हैं ताकि एक मजबूत दीवार बन सके। ठीक वैसे ही ये चारों ब्लॉक एक साथ काम करते हैं, एक दूसरे को सहारा देते हुए। चलिए, अब जरा और करीब से इन ब्लॉक्स के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि इनका असली जादू आखिर है क्या। तो पहला ब्लॉक है मौखिक भाषा यानी बातचीत। ये नींव है, फाउंडेशन। यहाँ बच्चे तस्वीरों पर बात करते हैं, अपने अनुभव एक दूसरे से बांटते हैं और कहानियों के जरिए अपनी कल्पना को पंख देते हैं। लक्ष्य एकदम साफ है, भाषा के डर को खत्म करना और बच्चों में आत्मविश्वास जगाना। दूसरा ब्लॉक है शब्दों से दोस्ती करना। यहाँ बोली जाने वाली आवाज को लिखे हुए अक्षरों से जोड़ा जाता है। मतलब बच्चे सीखते हैं कि क अक्षर से कमल में क की आवाज आती है। ये आप कह सकते हैं एक पुल है जो बोलने से पढ़ने की तरफ ले जाता है। तीसरा ब्लॉक है पढ़ना, और ये एक बहुत ही खूबसूरत सफर है। टीचर शुरू करते हैं, फिर बच्चे उनके साथ पढ़ते हैं और धीरे धीरे टीचर की मदद से बच्चे खुद पढ़ने लगते हैं। और फिर वो पल आता है जब वे खुद से कोई किताब उठाकर पढ़ने लगते हैं। ये वाकई में आत्मविश्वास और आज़ादी का एहसास देता है। और चौथा ब्लॉक यानी लिखना बिल्कुल पढ़ने की तरह ही काम करता है। ये भी धीरे धीरे आगे बढ़ने वाली एक प्रक्रिया है जो बच्चों को अपने विचारों को कागज पर उतारने की ताकत देती है। पढ़ना और लिखना, ये दोनों साथ साथ चलते हैं, एक दूसरे का हाथ थामे हुए। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है ना? पर सवाल यह है कि असल में एक क्लासरूम में ये सब होता कैसे है? चलिए देखते हैं। तो यहाँ एक टीचर क्लास में बाजार का ये रंग बिरंगा चित्र दिखाती हैं। ये चित्र रंगों, आवाज़ों और कहानियों से भरा हुआ है। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये तो पूरी क्लास के लिए सीखने की एक चिंगारी है। अब देखिए कैसे एक ही तस्वीर से चारों ब्लॉक एक साथ काम करने लगते हैं। बच्चे तस्वीर के बारे में बात करते हैं, ये हुआ मौखिक ब्लॉक। टीचर रंगों के नाम पहचानने को कहती हैं, ये है शब्द पहचान। फिर वे जानवरों के नाम लिखते हैं, ये हो गया लेखन। और आखिर में वे रोल प्ले करते हैं, जो फिर से मौखिक ब्लॉक है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है, बिल्कुल एक धागे की तरह। अब एक और उदाहरण देखते हैं। ये दिखाता है कि ये तरीका कितना पावरफुल हो सकता है, खासकर उन क्लासरूम में जहां बच्चे अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। कहानी के बीच में टीचर एक सवाल पूछती हैं। एक बच्चा तुरंत अपनी घरेलू भाषा में जवाब देता है, हाथी। अब ये एक छोटा सा पल है, लेकिन ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बच्चा सीखने की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ महसूस करता है, भले ही वो उस भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहा जो सिखाई जा रही है। इसी प्रक्रिया को कहते हैं ट्रांसलैंग्वेजिंग। इसे एक टूल बॉक्स की तरह समझिए। एक बहुभाषी बच्चे के पास ज्यादा औजार होते हैं और वो किसी भी सिचुएशन में उस औजार का इस्तेमाल करता है जो सबसे अच्छा काम करे।
ये भाषाओं को अलग-अलग डब्बों में बंद नहीं करता। इस पूरे अप्रोच को सफल बनाने के लिए टीचर की भूमिका पूरी तरह से बदल जाती है। वे अब सिर्फ ज्ञान देने वाले नहीं रहते, बल्कि सीखने के सफर में बच्चों के साथी एक गाइड बन जाते हैं। और सबसे जरूरी बात यह है, अक्सर जब कोई नई भाषा सीखता है तो गलती करने का बहुत डर होता है। वो डर हमें कोशिश करने से ही रोक देता है। ये अप्रोच उस डर को ही खत्म कर देता है। यहाँ लक्ष्य ये है कि बच्चे बात करें, संवाद करें, भले ही उसमें व्याकरण की कुछ गलतियां क्यों ना हो। तो शिक्षक बच्चों को ग्रुप में बात करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उनकी घरेलू भाषा के इस्तेमाल का सम्मान करते हैं और उनकी हर छोटी कोशिश की सराहना करते हैं। मतलब एक ऐसा माहौल बनाना है जहां भाषा एक रुकावट नहीं बल्कि एक पुल बन जाए। तो हम इस सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। अगर भाषा का असली मकसद अपनी बात कहना और दूसरों की बात समझना है, तो क्या हमें भाषा सिखाते वक्त व्याकरण की शुद्धता से ज्यादा बातचीत पर ध्यान नहीं देना चाहिए? सोचने के लिए एक बात।